साल 1 जनवरी 1948 जब पूरा देश नए वर्ष का जश्न मना रहा था, तब झारखंड के सरायकेला जिले के राजखरसवा हाट मैदान में हजारों की संख्या में आदिवासी जुटे हुए और तब सुबह के करीब 10 बजे उड़ीसा मिलिट्री पुलिस वहां पहुंचती है और कुछ ही पलों में हालात बदल जाती है और फिर हजारों निहत्थे आदिवासियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है और देखते ही देखते पूरा हाट मैदान लाशों से बिछ जाता। यह घटना हमें 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद दिला देती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड अंग्रेजों के समय में हुआ था और खरसवां गोलीकांड आजाद भारत में हुआ था। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि 1 जनवरी नए साल के दिन में खरसवां में आदिवासी क्यों जुटे हुए। इसका जवाब है एक अलग राज्य बृहद झारखंड की मांग, जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों को मिलाकर एक स्वशासित आदिवासी राज्य बनाने की मांग। इसे ठीक से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 15 अगस्त 1947 जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, इससे ठीक पहले यानी 3 जून 1947 को देश की आज़ादी को लेकर चर्चा की गई। साथ ही इस चर्चा में देसी रियासतों को लेकर भी चर्चा की गई। देसी रियासत उन क्षेत्रों को कहते हैं जहां अंग्रेजों का नहीं बल्कि भारतीय राजाओं का शासन चलता था। और इस चर्चा में देसी रियासतों को 3 विकल्प दिया गया। पहला, चाहे तो वह भारत में ही रह जाए, दूसरा, चाहे तो वो पाकिस्तान में मिल जाए, और तीसरा, चाहे तो वो स्वतंत्र भी रह जाए। और उस समय कुल 565 देसी रियासत थे, जिनमें से 13 रियासत पाकिस्तान में मिल गए और बाकी बचे 552 रियासतों को मिलाने की जिम्मेदारी सरदार पटेल, बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा गया। लेकिन फिर 3 रियासतों ने समस्या खड़ी कर दी, जिनमें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद की राजा की मांग थी कि वह स्वतंत्र ही रहना चाहते हैं। इससे लेकर वहां अराजकता फैल गई और इससे नियंत्रण में लाने के लिए सरदार पटेल ने वहां पुलिस फोर्स भेजी, जिन्हें हम ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया जाता। और दूसरा था जूनागढ़, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या हिंदुओं की थी और वहाँ के राजा मुस्लिम थे। राजा का कहना था कि वह पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। फिर सरदार पटेल ने वहाँ जनमत संग्रह कराकर जूनागढ़ को भी भारत में शामिल कर ली। और अब तीसरा था जम्मू कश्मीर। वहाँ की अधिकांश जनसंख्या मुस्लिमों की थी और वहाँ के राजा हिंदू थे, जिनका नाम हरि सिंह था। उनका कहना था, ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे और ना ही भारत में रहेंगे, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और फिर कुछ दिन बाद पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पश्चिमी भाग पर हमला कर दिया और तब राजा हरि सिंह ने अपने बचाव के लिए सरदार पटेल से मदद मांगी। और सरदार पटेल ने एक ही शर्त पर मदद करना चाहे, और वह जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाना। और इस तरह 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया जाता। और इसके ठीक 2 महीने बाद यानी 1 जनवरी 1948 को आदिवासी समाज ने बृहद झारखंड की मांग को लेकर खरसवां में सभा रखी। उनका मानना था कि अगर हमें अलग राज्य मिल जाता है तो वहाँ हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और वहाँ अपनी शासन व्यवस्था को कायम रख सकते। इस अलग राज्य के प्रमुख नेताओं में से एक जयपाल सिंह मुंडा थे और 1 जनवरी के दिन जयपाल सिंह मुंडा को मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया। इसी कारण बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के आदिवासी 2 दिन पहले से ही खरसवां पहुंचने लगे। लेकिन अफसोस, उस दिन जो नहीं होना था वही हुआ। सुबह के करीब 10 बजे वहां उड़ीसा मिलिट्री पुलिस सभा स्थल पर पहुंचती है और फिर आदिवासियों और पुलिस के बीच नोकझोंक होती है और फिर बिना चेतावनी के गोलियां चलने लगती है और हजारों निहत्थे आदिवासियों को मार दिया जाता। कुछ लोगों के अनुसार यह फायरिंग सरदार पटेल के आदेश पर चली थी, क्योंकि देश के एकीकरण की जिम्मेदारी सरदार पटेल के हाथों थी और वह तत्कालीन गृह मंत्री भी थे। फिर इस घटना के बाद लाशों को कुएं, गड्ढों और जंगलों में दफनाया गया। और इससे भी ज़्यादा दर्दनाक बात, अगले दिन अखबारों में छापा गया कि इस घटना में सिर्फ 35 आदिवासी मारे गए। लेकिन आज तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि जयपाल सिंह मुंडा सभा में पहुंचे थे या नहीं। कुछ कहते हैं कि उनके आने से पहले ही गोलीकांड हो गए और कुछ लोग कहते हैं कि उनके चले जाने के बाद। फिर संविधान बनने के बाद भारत देश को 4 श्रेणियों में बांटा गया, ए, बी, सी और डी। ए के अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत, जहां अंग्रेजों का शासन चलता था, जिनकी संख्या 9 थी। बी के अंतर्गत देसी रियासत, जहां अंग्रेजों का नहीं बल्कि भारतीय राजाओं का शासन चलता था, जिनकी संख्या भी 9 थी। सी के अंतर्गत मुख्य शहरों को रखा गया, जैसे अजमेर, कोलकाता, जिसकी संख्या 10 थी। डी के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया। संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार व आदिवासी संरक्षण को लेकर जोरदार मांग की और इसी के परिणाम स्वरूप बी के अंतर्गत 9 देसी रियासतों को 5वीं अनुसूची का दर्जा दिया गया।
जहां आदिवासियों की खुद की ऑटोनमस चलती है। दोस्तों, खरसवां गोलीकांड आजाद भारत के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जिस पर बहुत कम चर्चा होती। मैं उम्मीद है कि आपको खरसवां गोलीकांड 1948 की पूरी सच्ची जानकारी मिली हो।